यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि आपके पास हर प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट और हमारे टारगेट सीरीज़ जो हमारी बैच आपके सामने टारगेट सीरीज़ की जो एक हमारी बैच चल रही है वो टारगेट सीरीज़ बैच फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस बैच की जो है वो सभी प्रकार की आपको अपडेशन मिलती रहे। देखिए, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक कल आपको बता दिया था, 21 तक हमने आपको बता दिया था कि शेक्सपियर जो थे वो न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ठीक है, वो थोड़ा सा लैटिन, ठीक है ना, थोड़ा लैटिन और जो है वो लेस ग्रीक जानते थे। अभी हम आपके लिए एक वीडियो बनाए हुए हैं, हम आपको बता दें टॉप 200 हम आपके लिए अभी वर्ड्सवर्थ पे वीडियो बनाए हुए हैं। अभी वो वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ तक हमने आपको बताया था। देखिए, शेक्सपियर इज़, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, शेक्सपियर थे, शेक्सपियर क्या थे आपको पता होना चाहिए। जो शेक्सपियर थे वो एक रेनेसा के प्लेराइट थे। शेक्सपियर जो थे वो एक जो है वो रेनेसा के जो है वो प्लेराइट थे। तो शेक्सपियर वॉज ए रेनेसेंस प्लेराइट। ये देखिए, यहाँ पर रेनेसेंस की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, आपके पेपर में कभी कभी पूछ लेता है RENAISSANCE, ये रेनेसा की जो है वो स्पेलिंग होती है। तो जो शेक्सपियर थे वो एक रेनेसा के जो है वो प्लेराइट थे, ठीक है। थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आपके सामने हम ला नहीं पा रहे थे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर हैज़ एन एपिलॉग। अब अगर आप अब यहाँ देखिए, शेक्सपियर के कौन से प्ले में जो है वो एपिलॉग है। अब आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो आपको बनाई हुई है कि शेक्सपियर के कौन कौन से प्ले में एपिलॉग है। तो आप इसमें देखिए, टेम्पेस्ट जैसे हेनरी फोर्थ, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में नहीं है, हैमलेट में नहीं है, मेजर फॉर मेजर में नहीं है। इनमें जो है वो केवल टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में ही शेक्सपियर का जो है वो एक एपिलॉग है, ठीक है ना। एपिलॉग जो है वो जो एपिलॉग किसे कहते हैं आप बताएंगे हमें। एपिलॉग, एपिलॉग किसे कहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं एपिलॉग किसे कहते हैं, आप जान लीजिए पहले एपिलॉग कि आप लोग बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं। एपिलॉग कहते हैं कि स्पीच यूजुअली इन वर्स। पहली बात, जो एपिलॉग होता है ये हमेशा वर्स में होता है। और कहा कि डिलीवर्ड बाय वन ऑफ एक्टर आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले। जब प्ले का जो है वो क्या हो जाता है, कंक्लूजन हो जाता है, ठीक है ना। जब प्ले का कंक्लूजन निकल आता है तो एक एक्टर के द्वारा जो है ये बोला जाता है, डिलीवर्ड बाई वन ऑफ द एक्टर्स ऑफ आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ अ प्ले। आप प्ले के कंक्लूजन के बाद जब प्ले का क्या आ जाता है, जब प्ले का कंक्लूजन आ जाता है तो एक एक्टर, वन ऑफ द एक्टर, जितने उसमें कार्य करने वाले लोग होते हैं वो जो है वो उनके द्वारा बोला जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे आप जान लीजिए, इसे ही हम एपिलॉग कहते हैं, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो ये शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट है, इस टेम्पेस्ट में एपिलॉग भी और मास्क भी है। अब हमें एपिलॉग तो बता दिया कि एपिलॉग किसे कहते हैं, ये हमेशा वर्स में होता है और ये एक क्या होता है कि वन ऑफ द एक्टर्स के द्वारा बोला जाता है। और कब, आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, जब प्ले का कंक्लूजन आ जाता है तो एक एक्टर के द्वारा जो है वो बोला जाता है। तो अब आप हमें बताएंगे मास्क किसे कहते हैं। हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। शेक्सपियर किसने कहा था। अभी आगे इसका दो ऑप्शन आगे भी है, आप भी बताएंगे। किसने कहा था कि ये क्रिटिकल कमेंट है, किसने कहा था कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडीज़ में केवल हीरोइंस होती हैं और कोई हीरो नहीं होते हैं। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट है। ये कहा था जॉन रस्किन ने।
किसने कहा था? जॉन रस्किन ने। क्या कहा था? शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ठीक है, देखिए यहाँ दो ऑप्शन और था, वो हमने आपको ऑप्शन में नहीं लिया। ठीक है, थॉमस कार्लाइल भी थे। नम ऑफ द देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो लाइन कहाँ की है? मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ, ये लाइन हैमलेट की है। ठीक है, देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो लाइन हैमलेट की है। और कहाँ की? एक्ट 5 के सीन 2 की। सीधा सीधा आप सिस्टम जानिए, कहाँ की है, सीधा ध्यान से आप पढ़िए। एक्ट 5 के देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो से रट ले जाइए। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन हैमलेट की है। और ये लाइन कहाँ से? एक्ट 5 के जो है वो सीन 2 से ली गई है। चलें, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेनगिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको जो जितनी लाइन आपको, जितने क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेनगिनेंस, ये लाइन द टेम्पेस्ट की है। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपको हम ऐसे डायरेक्ट बता देते हैं। ये लाइन देयर द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेनगिनेंस, ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन आपकी द टेम्पेस्ट की है, एक्ट 5 सीन 1 की है। हाँ, एक्ट 5 के सीन 1 की जो है ये लाइन है, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेनगिनेंस। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट? कई बार क्वेश्चन आया कि 12th नाइट नाम के जो प्ले है उसका सब टाइटल है। तो 12th नाइट नाम का प्ले है, उसका सब टाइटल क्या है? वॉट यू विल। जो 12th नाइट नाम का सब प्ले है उसका सब टाइटल क्या है? उसका दूसरा नाम भी क्या है? वॉट यू विल। आप हमें बताइएगा एज यू लाइक इट का टाइटल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज यू लाइक इट का सब टाइटल क्या है बताइएगा। वन ऑफ द करेक्टर ऑफ द शेक्सपियर्स हैज़ बीन कॉल्ड द फोर विच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेक्सपियर के एक करेक्टर को फोर विच कहा गया है, तो आपको हम बता दें वो कौन सा करेक्टर है। उस करेक्टर का नाम है लेडी मैकबेथ। वो कौन सा करेक्टर है? लेडी मैकबेथ को ही फोर्थ विच कहा गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आप हमें कमेंट में बताइएगा लेडी मैकबेथ जो है वो कहाँ पर आती हैं। लेडी मैकबेथ कौन से प्ले की हैं? तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, लेडी मैकबेथ मैकबेथ नाम के प्ले की हैं। ठीक है, इन्हें फोर्थ विच कहा जाता है। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये कौन सी विच में मैकबेथ ने कहा है? ठीक है ना, ये कौन सी विच ने कहा है? क्या फर्स्ट विच ने, सेकंड विच ने, थर्ड विच में? नन। तो आपको हम बता दें ये जो है ये कहा है, किसी विच ने नहीं कहा है, ये लेडी मैकबेथ ने कहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। और लेडी मैकबेथ को कौन सी विच कहते हैं? फोर्थ विच। तो देखिए फर्स्ट विच हो नहीं, सेकंड विच भी नहीं, थर्ड विच भी नहीं, तो फोर्थ विच इसमें ऑप्शन में नन। तो ये कहा है लेडी मैकबेथ ने। द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स टिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स अ पेंटेड डेविल। ये फोर्थ विच ने कहा है लेडी मैकबेथ में, आई एक्ट 2 के सीन 2 में। कहाँ पर? एक्ट 2 के सीन 2 में। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ। जो डार्क लेडी हैं, जो डार्क लेडी हैं, आपको पता होना चाहिए, हमने बताया है डार्क लेडी किसके उसमें अपीयर होती हैं। तो डार्क लेडी जो है वो शेक्सपियर के सोनेट में अपीयर होती हैं। डार्क लेडी किसके सोनेट में अपीयर होती हैं? डार्क लेडी शेक्सपियर के सोनेट में अपीयर होती हैं। अब आपको हमने बताया था कि कौन किसको किसको कौन कौन सा सोनेट डेडिकेटेड है, आप हमें बताइएगा। देखिए आपको हम बता दें कि 1 से 126, आपको पता होना चाहिए 1 से 126 ये सोनेट किसको डेडिकेटेड है? आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले आप हमें बताइए, आप हमें बताइएगा 1 से 126 किसको डेडिकेटेड है? कमेंट बॉक्स में आप हमें करके बताइए, ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर, द हैमलेट वॉज रिटन बाय। देखिए आपको पता है कि हैमलेट ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन 2000 पीजीटी के 2003 का क्वेश्चन है। हैमलेट जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, लेकिन द हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया? तो हम आपको बता दें द हैमलेट जो है वो लिखा गया विलियम फॉकनर के द्वारा। इन क्वेश्चन को ऐसे ही अच्छे से तैयार करिएगा कि हैमलेट जो है वो लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा, लेकिन द हैमलेट जो है वो हमेशा विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। चले आगे।
अगला क्वेश्चन 32वां। देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल दिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन हम आपको बता दें, ये लाइन है आपके हैमलेट की लाइन। ये लाइन आपके कहाँ की लाइन है? हैमलेट एक्ट 1 के सीन 5 की। हम आपको बता दें ये लाइन हैमलेट की है और कहाँ के? एक्ट 1 के सीन 5 की। विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता दें शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? तो आपको मैं बता दूं हैमलेट। हैमलेट नाम की एक ऐसी ट्रेजेडी है, HOKM आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, HOKM। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। 1 4 5 6, 1601, 1604, 1605, 1606। तो शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है? तो हैमलेट नाम की एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बाय। अर्ली प्लेज शेक्सपियर के कब लिखे गए थे? तो आपको हम बता दें, हम आपका ज़्यादा समय नहीं खाते इसीलिए 1590 से 1595, ऐसे इसको रटे जाइए। अर्ली प्लेज जो है वो 1590 से 1595 के बीच में लिखे गए थे। क्या क्या उसमें लिखा था उन्होंने, ये भी एक बात है। देखिए हेनरी फोर्थ, सॉरी फोर्थ नहीं लिखा था, हेनरी 6 पार्ट 1 लिखा था, ठीक है, ऐसे जान लीजिएगा। हेनरी 6 का पार्ट 2 ने लिखा था, ठीक है, और हेनरी 6 का पार्ट 2 लिखा था, पार्ट 2 भी लिखा था, और हेनरी 6 का पार्ट 3 भी लिखा था, ठीक है। किंग जॉन लिखा था उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने किंग जॉन लिखा था, लव लेवर लॉस्ट लिखा था, ठीक है। हेनरी 6 का पार्ट 1, हेनरी 6 का पार्ट 2, हेनरी 6 का पार्ट 3, किंग जॉन और लव लेवर लॉस्ट। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट ऑफ हिज एरा। विच ऑफ इट इज सेड टू बी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट। जो जूलियस सीजर है वो कौन से इंसिडेंट से, कौन से एरा से जो है, तो मैं आपको बता दूं, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। कहाँ गया? ये है द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, ठीक है ना। ये जूलियस सीजर का जो मतलब आप कह सकते हैं, जो जूलियस सीजर है वो किस पर बेस्ड है? जो जूलियस सीजर है, जिनका जूलियस सीजर है, वो जूलियस सीजर किस पर बेस्ड है? तो आपको हम बता दें द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स पर जो है वो बेस्ड है, ठीक है। लाइफ इज अ टोल्ड बाई एन इडियट। उसने कहा लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये लाइन कहाँ की है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ये लाइन आपकी मैकबेथ की है। ये लाइन आपकी कहाँ की है? ये लाइन आपकी मैकबेथ की है, एक्ट 5 के सीन 5 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक्ट 5 के सीन 5 में ये मैकबेथ की लाइन है। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज़ा। विलियम शेक्सपियर की जो मेजर फॉर मेजर है ये क्या है? विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर मैं आपको बता दूं, ये एक कॉमेडी है। विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर जो है वो एक कॉमेडी है। आप बताइएगा ओथेलो नाम का प्ले कहाँ सेट है? कमेंट बॉक्स में बताइए ओथेलो की सेटिंग कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर कहाँ था यार, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ ये है विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर आपके कौन से कैटेगरी में आता है? कॉमेडी में। अगला विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर लिविंग एम्बिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं छोड़ देता लेकिन मैंने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है। विच प्लेयर नहीं होगा, विच प्ले होगा, सॉरी, हाँ याद रखिएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवर लिविंग एम्बिशन, ठीक है ना। तो इसमें आंसर में क्या जाएगा? मैकबेथ।
ये सब ध्यान रखिएगा, नहीं तो व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द करेक्टर ऑफ जॉन फॉलिस्टॉफ इन हेनरी फोर्थ पार्ट, ठीक है ना, हेनरी फोर्थ। व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द करेक्टर ऑफ जॉन फॉलिस्टॉफ इन शेक्सपियर हेनरी फोर्थ? क्या सिंपल, अब ऑप्शन देख लें तब आपको बताएं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, नोविसेस, कैरिकेचर। तो याद रखिएगा जॉन फॉलिस्टॉफ, पहली बात आप याद रखिएगा जो जॉन फॉलिस्टॉफ है वो हेनरी फोर्थ में है। आप रिचर्ड थर्ड हेनरी फोर्थ के एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर कैरिकेचर है, क्या होगा, कैरिकेचर। आगे, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर? कौन से प्ले में शेक्सपियर के वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस दिखते हैं, आप बताइए। वोल्टीमैंड एंड कॉर्नेलियस जो है वो हमेशा याद रखिएगा, वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस हैमलेट में दिखते हैं। वोल्टमैंड एंड कॉर्नेलियस कहाँ दिखते हैं, हैमलेट में दिखते हैं। अब देखिए, आप बताइए मर्चेंट ऑफ वेनिस का कोई दो करेक्टर बताइए। मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस के दो करेक्टर हमने बता दिया, पोर्सिया, साइलॉग, बसेनियो, एंटोनियो, तमाम। मच अडो अबाउट नथिंग, मच अडो अबाउट नथिंग का आप बताइए, मच अडो अबाउट नथिंग के दो करेक्टर आप हमें बताइए जरा तो, ठीक है। मच अबाउट नथिंग का हम आपको दो तीन करेक्टर बताते हैं, एक पेड्रो है, ऐसा करेक्टर हम आपको बताएंगे जो नहीं पता है। बेनेडिक्ट हैं, पेड्रो हैं, बेनेडिक्ट हैं, ठीक है ना। अब और बेट्राइस हैं, बहुत सारे करेक्टर मच अडो अबाउट नथिंग है। हैमलेट का आपको पता ही है, मैकबेथ में आपको कुछ करेक्टर पता ही है, लेडी मैकबेथ, किंग डनकन और हैमलेट, हैमलेट में भी आपको पता है। तो चले अगला क्वेश्चन 40वां, क्वेश्चन नंबर 41वां, 40, हाँ ये था 40, 41। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर प्ले। देखिए द रेस्ट इज अ साइलेंस, ये लास्ट वर्ड शेक्सपियर के किसके, मतलब शेक्सपियर लास्ट वर्ड ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर प्ले, ये मरते समय कौन कहा था, ठीक है। तो ये कहाँ की पहले है, ये हैमलेट, ये कहाँ का है, ये आपको जान लीजिए, ये कहाँ का है, ये आपका हैमलेट है। किसने कहा था, हैमलेट ने ही कहा था, एक्ट 5 के सीन 5 में। कहाँ कहा था, एक्ट 5 के सीन 5 में ही इन्होंने कहा था। चले, द नेम ऑफ मैकबेथ वाइज इन शेक्सपियर प्ले, अब आपको पता होना चाहिए मैकबेथ की पत्नी का नाम क्या है। तो देखिए ना ही कॉर्डेलिया है, ना ही कैलिफोर्निया, डेस्डिमोना, नन ऑफ द अबव। तो मैकबेथ की पत्नी का नाम क्या है, आप हमें बताइए, लेडी मैकबेथ। मैकबेथ की पत्नी का नाम क्या है, आप हमें बताइएगा, लेडी मैकबेथ ही तो है, अब ये बताया था। Which one of the following theatre companies was owned by Shakespeare where his masterpiece was first performed? जब उनके मास्टरपीस पहली बार परफॉर्म हो रहे थे तो शेक्सपियर ने कौन से जो है वो कंपनी को खरीदा था, क्या ग्लोब, क्या कर्टन, क्या रोज, और चौथा क्या है जरा देख ले तो, बस इसी तीन में ही है। ग्लोब खरीदा था, एक मिनट ये लॉक, हाँ, क्या ग्लोब खरीदा था, क्या कर्टन थिएटर खरीदा था, कौन सा थिएटर शेक्सपियर ने खरीदा था, ये आप हमें ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, कौन सा थिएटर शेक्सपियर ने जो है वो खरीदा था, ये आपको हमें क्वेश्चन को बताना है। चलिए, शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा था, क्या लिखा था, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, मेंटल कॉमेडी। तो आपको हम बता दें शेक्सपियर ने क्या लिखा था, शेक्सपियर ने जो है वो रोमांटिक कॉमेडी लिखी थी। आपको पता होना चाहिए कि शेक्सपियर ने जो है वो क्या लिखी थी, शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज लिखी थी। चलें 45 हुआ, आवर बॉडी, क्वेश्चन एक बार देखिए, आवर बॉडी, सहारा नहीं, आवर बॉडी, लाइन है आवर बॉडी आर आवर गार्डन्स, लाइन इसको सही करिए, आवर बॉडी आर आवर, सहारा नहीं, आवर बॉडी आर आवर गार्डन्स,
और कहा टू विच आवर बिल्स आर गार्डनर्स। ये लाइन किसने कहा था? ये लाइन कहा था इयागो ने। ये लाइन किसने कहा था? इयागो में। इयागो करेक्टर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। इयागो नाम का करेक्टर ओथेलो में है। किस एक्ट के किस सीन में कहा था? एक्ट 1 के सीन 3 में कहा था। कहाँ कहा था? एक्ट 1 के सीन 3 में। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ, अभी आपको बताया। पोर्शिया हीरोइन कहाँ की है आपको पता होना चाहिए। पोर्शिया जो हीरोइन है वो पोर्शिया नाम की हीरोइन मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। पोर्शिया नाम की हीरोइन कहाँ है आप बता दीजिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अगला इंपॉर्टेंट, एज कैन नॉट विद हर नॉर कस्टम स्टेट हर इनफाइनाइट वैरायटी अकर्स इन। ये लाइन कहाँ है? ये लाइन एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा की लाइन है। लाइन कहाँ की है? एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, एक्ट 2 के सीन 2 में। कहाँ पर? एक्ट 2 के सीन 2 में एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा है। चलिए 45वां, ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ। ओथेलो ने डेस्डिमोना को मारा था एंगर, हेट्रेड, लव या इग्नोरेंस की वजह से। तो आपको हम बता दें किसकी वजह से मारा था? इग्नोरेंस की वजह से मारा था। ओथेलो किल्ड डेस्डिमोना आउट ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को किसने लिखा? हील मत मेरे भाई। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को किसने लिखा था आपको पता होना चाहिए। AC ब्रैडली। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को किसने लिखा था? AC ब्रैडली। विद दिस शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। ये किसने कहा था? आपको ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। कॉलरेज। कॉलरेज ने कहा था वर्ड्सवर्थ के बारे में। चूज दैट वन डज नॉट मैच। एक मैच करिए, मतलब एक चूज करिए जो मैच नहीं करता। क्या टच स्टोन एज यू लाइक इट में है? क्या गॉनड्रिल किंग लियर में है? और यहां पे आइए, क्या सिन्ना जूलियस सीजर में है या गोब्बो 12th नाइट में है? तो आपको हम देखिए यहां बता रहे हैं, देखिए टच स्टोन एज यू लाइक इट में है, 100% सही है। गॉनड्रिल किंग लियर, लियर की डॉटर रहती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखिए सिन्ना भी जूलियस सीजर में है। गोब्बो 12th नाइट में नहीं है। गोब्बो कहाँ है? लोन्सलोट गोब्बो जो है लोन्सलोट गोब्बो जो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। देखिए सर टॉबी बेल्च का करेक्टर कहाँ है? सर टॉबी बेल्च नाम का करेक्टर 12th नाइट में है। सर टॉबी बेल्च नाम का करेक्टर कहाँ है? 12th नाइट में, ठीक है, ये याद रखिएगा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग और रेन। थंडर लाइटनिंग और रेन ये कहाँ की लाइन है? ये लाइन आपके मैकबेथ की है। लाइन कहाँ की है? मैकबेथ में। एक्ट 1 के सीन 1 की लाइन है। कहाँ की लाइन है? मैकबेथ के जो है वो एक्ट 1 के सीन 1 की लाइन है। और ये कन्वर्सेशन जो हुआ था, वो कन्वर्सेशन जो मुझे याद आ रहा है वो 3 विचेस के बीच में हुआ था। तो ये इतने क्वेश्चन आपके लिए थे। अभी आपको हम कल तक एक वर्ड्सवर्थ का एक मास्टर वीडियो देंगे। मास्टर वीडियो में लगभग 250 MCQ रहेंगे, आप उनको ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।